नमस्कार, मैं प्रियदर्शनी बीए ऑनर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा एनएसएस यूनिट 4 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आज के विषय पर आऊँ, कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि राष्ट्र क्या है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा समूह, एक ऐसी विचार तथा सोच है जिसमें मानवता के परवरिश की ख्वाहिश है। अब बात आती है कि राष्ट्र निर्माण क्या है। राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता के साथ आगे बढ़ाना है तथा समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। सवाल यह उठता है कि राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि मानव जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, सभी को बराबरी का हक दिलाया जा सके। यदि किसी समय में किसी विशेष वर्ग का शोषण होता रहा हो तो हमें उन राहों पर चलने की वजह राष्ट्र निर्माण के नए रास्तों को तैयार करना होगा, जहां एक ही घाट पर बकरी और बाघ पानी पी सके। युवा दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। विश्व का एकमात्र युवा देश भारत, जिसके अंदर मौजूदा समय में 70 करोड़ युवा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2022 तक युवाओं की औसत आयु 29 वर्ष होगी। युवा शब्द को समझने के लिए मैं इसे उम्र की सीमा से नहीं देखती। वह जो नई ऊर्जा रखता है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, नए दौर में नई कोशिशें करता है तथा ऊर्जा को सही दिशा देने की क्षमता रखता है, वह युवा है। युवा से मेरा तात्पर्य पुरुष वर्ग से ही नहीं, अपितु महिलाओं से भी है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। जब भी देश का उत्थान हुआ, जो पुरुषों के साथ महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है और भारतीय युवा खुद को संभालते हुए देश को भी नहीं अपितु विश्व को भी संभाल रहा है। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर टिकी हुई है। युवा ही है जो अपनी क्षमता में ताकत के बूते आगे बढ़ा सकता है। युवा ही है जो भारत को विकासशील से विकसित बना सकता है। युवा ही है जो भारत को विश्व पटल पर दुनिया का सिरमौर साबित कर सकता है, और वो युवा ही है जो भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को सिद्ध कर सकता है। राष्ट्र निर्माण की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं: शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो युवा राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे मंचों से जुड़ के शिक्षा को समाज के साथ जोड़ने का काम करता है, और जब शिक्षा समाज के साथ जुड़ती है तो न केवल सामाजिक बदलाव आता है, अपितु हमारी सोच ने, हमारे व्यवहार में तथा हमारी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलता है। यदि हम तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो जहां पूरा विश्व अपनी तकनीकी प्रयोग पर गुरूर कर रहा है, वही भारत देश का युवा उन प्रयोगों में, अनुसंधानों तथा शोध कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र निर्माण में नहीं अपितु पूरे विश्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जब भी हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो आजादी के परवाने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह से लेकर बहुत से युवा ने मां भारती खातिर हंसते हंसते निष्प्राणों की आहुति दे दी। जब देश के विभिन्न राज्य, विश्व के विभिन्न देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों, उस वक्त भारत देश का युवा उन समस्याओं का हल निकालने के राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है और समाधान में हिस्सा बनने की कोशिश करता है। जब देश के कुछ राज्य प्रचंड की मार झेल रहे हो, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसी समस्याओं से ग्रसित हो, तो उस वक्त भारत का युवा ही है जो भारी संख्याओं में सामने आकर राहत एवं बचाव कार्यों में हिस्सा लेता है और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। इसी के साथ में दो पंक्तियां और कहना चाहती हूँ। एक युवा ही देश का उद्धार करता है, एक युवा ही देश का उद्धार करता है। अहंकार में रह जाते हैं वो देश, अहंकार में रह जाते हैं वो देश जिस देश की युवा कभी बेग काम नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।